एक ऐसी जगह जिसे दुनिया सबसे पाक मानता है। The world's 1.8 billion Muslims, this stone is crucial. This is the first place of prayer to the one God. लेकिन इसकी हिस्ट्री सिर्फ इबादत की नहीं, ये जगह खून से भी लिखी गई है। यहाँ सिर्फ दुआएं नहीं मांगी गई, बल्कि जंग हुई, तलवारें उठी और खून बहा। काबा एक ऐसा मरकज़ है जहाँ रूहानियत भी है और एक छुपी हुई तारीख जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। आज हम उसी पर्दे को हटाएंगे। ये है द सीक्रेट ऑफ काबा। अगर हम वक्त के पहिए को पीछे घुमाएं तो काबा की कहानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से नहीं, बल्कि इंसानियत की शुरुआत से शुरू होती है। रिवायत के मुताबिक सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने ही इस मुक़द्दस घर को इबादत के लिए बनाया था, मगर वक्त गुजरता गया और फिर आया हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का वो खौफनाक तूफ़ान जिसने पूरी दुनिया को पानी में डुबा दिया। उस तबाही में काबा भी मिट गया और सदियों तक सिर्फ उसके निशान बाकी रह गए, ऐसे निशान जिन्हें सिर्फ अल्लाह के नेक बंदे और फरिश्ते जानते थे। सदियां बीत गई, फिर दुनिया में आया एक ऐसा शख्स जिसे अल्लाह ने अपना दोस्त कहा। ये थे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। उनकी मोहब्बत का ये आलम था कि अपने रब की खुशी के लिए वो अपनी सबसे प्यारी चीज़ भी कुर्बान करने के लिए तैयार रहते थे। फिर उन्हें हुक्म मिला कि उस पुराने घर को दोबारा जिंदा किया जाए। उन्होंने वो भूले हुए निशान ढूंढ निकाले और वहीं से दोबारा तामीर शुरू हुई। एक रूहानी मंजर जहाँ हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम पहाड़ों से पत्थर ला रहे थे और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने हाथों से दीवारें खड़ी कर रहे थे। जब दीवारें ऊंची होने लगी तो एक पत्थर पर खड़े हो गए ताकि उनके हाथ ऊपर तक पहुंच सके, और फिर एक ऐसा निशान बना जो आज तक जिंदा है। उनके पाँव के निशान जो आज भी मुकाम इब्राहीम की शक्ल में मौजूद है। जब काबा तैयार हो गया तो ज़रूरत थी एक ख़ास निशान की। तब जिब्राईल अलैहिस्सलाम जन्नत से चमकता हुआ एक सफ़ेद पत्थर लेकर आए, हजर अस्वद। इसे काबा के कोने में लगा दिया गया। रिवायत कहती है कि यह पत्थर कभी दूध से भी ज़्यादा सफ़ेद था, मगर इंसानों के गुनाहों को अपने अंदर समेटते समेटते आज ये काला हो चुका है। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम इस घर को बना रहे थे तो उनकी ज़ुबान पर सिर्फ एक ही दुआ थी, ऐ हमारे रब, हमारी इस कोशिश को कबूल फरमा और हमारी नस्लों में एक ऐसी उम्मत पैदा कर जो सिर्फ तेरी फरमाबरदार हो। उस वक्त का काबा आज जैसा नहीं था। वो स्क्वायर नहीं बल्कि रेक्टेंगुलर था, और जो हिस्सा आज बाहर है जिसे हतीम कहते हैं वो कभी काबा के अंदर शामिल था। उसके दो दरवाजे थे, एक अंदर के लिए और एक बाहर जाने के लिए, और उसकी ऊंचाई आज के मुकाबले काफ़ी कम थी। वक्त गुजरता गया, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद वहाँ बसती गई और काबा की देखभाल करती रही, मगर धीरे धीरे इंसान के दिल बदलने लगे और जिस घर को एक अल्लाह की इबादत के लिए बनाया गया था वहीं बुत रखे जाने लगे। फिर आया साल 570 ईस्वी, एक ऐसा वाक़या जो तारीख में हमेशा के लिए लिख दिया गया। यही वो साल था जब दुनिया में आने वाला था एक आखिरी नबी। यमन का ताकतवर बादशाह अबराह, उसने देखा कि लोग उसके शानदार गिरजा को छोड़कर मक्का के उस सादगी भरे घर की तरफ जा रहे हैं। उसके दिल में जलन भड़क उठी और उसने फैसला कर लिया काबा को मिटा देने का। उसने एक ऐसी फौज तैयार की जिसमें बड़े बड़े हाथी शामिल थे। अरब के लोगों के लिए मंजर ही खौफ था। उनके घोड़े भी हाथियों को देखकर डर रहे थे। वो तकब्बुर में मक्का की तरफ बढ़ता गया और रास्ते में आने वाले कबीले उसके कदम के नीचे कुचलते गए। इसी दौरान उसने मक्का के सरदार अब्दुल मुत्तलिब के ऊँट पकड़ लिए। जब अब्दुल मुत्तलिब उन्हें लेने गए तो अबराह हैरान रह गया। मैं तुम्हारा सबसे मुकद्दस घर तोड़ने आया हूँ और तुम्हें अपने जानवरों की फिक्र है। तब अब्दुल मुत्तलिब ने वो अल्फाज कहे जो तारीख बन गई, मैंने इन ऊँटों का मालिक हूँ, इसलिए इनकी हिफाजत करता हूँ, और उस घर का भी एक मालिक है जो खुद उसकी हिफाजत करेगा। अब्राहा ने ऊँट वापस कर दिया, लेकिन उसका गुरूर अब भी जिंदा था। वो आगे बढ़ा काबा की तरफ, और इधर अब्दुल मुत्तलिब ने काबा के दरवाजे को पकड़कर दुआ मांगी। आए रब, एक आम इंसान भी अपने घर की हिफाजत करता है, तू तो सबसे बड़ा मलिक है, अपने घर की हिफाजत फरमा। जैसे ही अबराह की फौज मक्का के करीब पहुंची, एक अजीब वाकया हुआ। उनके हाथी अचानक जमीन पर बैठ गए और आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। फौजियों ने उन्हें मारा कोशिश की, लेकिन वो हिलने को तैयार नहीं थे। और फिर आसमान का रंग बदलने लगा। समंदर की तरफ से
परिंदों का एक बड़ा झुंड आता हुआ नजर आया। उनके पंजों और चोंच में छोटे छोटे कंकर थे और देखते ही देखते उन्होंने वो कंकर उस फौज पर बरसाना शुरू कर दिए। वो कोई आम पत्थर नहीं थे, वो जिस्मों को चीर देते। अब्राही को वो गुरूर से भरी फौज भूसे की तरह बिखर गई और अल्लाह ने बिना किसी इंसानी फौज के अपने घर की हिफाजत कर ली। इस वाक़ये के बाद भी वक्त का सफ़र नहीं रुका। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तामीर को लगभग 2000 साल बीत चुके थे। बारिशों और सैलाबों ने काबा की दीवारों को कमज़ोर कर दिया था। मक्का के कुरैश कबीलों ने फैसला किया अब इसे गिराकर दोबारा मजबूत बनाया जाएगा। उन्होंने तय किया कि इस पाक काम में सिर्फ हलाल कमाई इस्तेमाल होगी, लेकिन दीवार गिराने की हिम्मत किसी में नहीं थी। सबके दिल में खौफ था। फिर एक शख्स आगे बढ़ा और पहली चोट लगाई। जब उसे कुछ नहीं हुआ तो बाकी लोगों में भी हिम्मत जुटी और तामीर शुरू हो गया। मगर पैसों की कमी ने इस घर की शक्ल बदल दी। काबा के साइज को छोटा कर दिया गया और जो पहले रेक्टेंगुलर था उसे स्क्वायर बना दिया गया। दरवाज़ा भी ज़मीन से ऊपर उठा दिया गया ताकि हर कोई अंदर ना जा सके। जब इमारत तैयार हो गया तो एक नया फितना खड़ा हो गया। हजरत अस्वद को उसकी जगह कौन रखेगा? हर कबीला चाहता था कि यह सरफ सिर्फ उसे मिले। नौबत यहाँ तक आ गई कि तलवारें उठने वाली थी। फिर फैसला हुआ, कल सुबह जो सबसे पहले मस्जिद में दाखिल होगा वही इस झगड़े का फैसला करेगा। अगली सुबह सबकी नज़रें दरवाजे पर टिक गई और फिर जो शख्स सबसे पहले अंदर आया वो कोई आम इंसान नहीं था, वो थे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस वक्त जब अभी उन्होंने नबूवत का ऐलान नहीं किया था, लोगों के चेहरे खिल उठे क्योंकि वो उन्हें अल अमीन कहते थे। उन्होंने अपनी चादर बिछाई, हजरत अस्वद को उस पर रखा और हर कबीले के सरदार को कहा कि चादर का एक एक कोना पकड़े। इस तरह सबने मिलकर उसे उठाया और जब जगह पर पहुंच गए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों से उस पत्थर को उसी जगह पर रख दिया और एक बड़ा फितना खामोशी से ख़त्म हो गया। वक्त गुजरता गया और उसी शहर में इस्लाम का सूरज तुलू हुआ। फिर आया फतह मक्का का दिन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबा के अंदर दाखिल हुए और वहाँ के रखे हुए 360 बुत एक एक करके गिरा दिए। दीवारों पर बनी तस्वीरें मिटा दी गई और उस दिन के बाद काबा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत के लिए पाक कर दिया गया। शुरू में मुसलमान अपना रुख बैतुल मुक़द्दस की तरफ करते थे, लेकिन फिर अल्लाह का हुक्म आया और काबा हमेशा के लिए किबला बना दिया गया। मगर काबा की आजमाइश अभी ख़त्म नहीं हुई थी। साल 663 जब अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने मक्का में खुद को खलीफा ऐलान किया तो यजीद की फ़ौज ने मक्का को घेर लिया। पहाड़ों से आग के गोले बरसाए गए, काबा का गिलाफ जल उठा और दीवारें टूटने लगी। देखा कुदरत का फैसला, यजीद की मौत हो गई और फ़ौज वापस लौट गई। इसके बाद अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने काबा को दोबारा तामीर किया, बिल्कुल उसी तरह जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बनाया था, रेक्टेंगुलर शेप और 2 दरवाजे। लेकिन ये सुकून ज़्यादा देर तक नहीं रहा। कुछ ही सालों बाद अब्दुल मालिक बिन मरवाह के हुक्म पर हज्जाज बिन यूसुफ ने मक्का पर दोबारा हमला कर दिया। इस बार हमला और भी ज़्यादा खौफनाक था। कई हफ्तों तक पत्थर बरसाए गए। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर बहादुरी से लड़ते रहे मगर आखिरकार शहादत नसीब हुई। फतह के बाद हज्जाज ने काबा को दोबारा घिराया और उसे फिर से उसी तरह बनाया जैसे कुरैश के लोगों ने बनाया था, स्क्वायर शेप। और आज तक हम काबा को इसी सूरत में देखते हैं। मगर तारीख का सबसे काला दिन अभी बाकी था। साल 930 एक ऐसा हमला जिसे सुनकर रूह कांप उठती है। करामतियों ने मक्का पर हमला कर दिया। उनका सरदार अबू ताहिर हथियार लेकर सीधा हरम में घुस गए और फिर हाजियों का कत्ले आम शुरू हो गया। खून हर तरफ बहने लगा और वो जालिम चीख कर कह रहा था, आज कहाँ है तुम्हारा रब? लाशें जमजम के कुएं में फेंकी गई और फिर सबसे बड़ा जुर्म हुआ। हजरत अस्वद को काबा से उखाड़ लिया गया और वो उसे अपने साथ ले गए। 22 साल तक काबा उस पत्थर के बिना तन्हा रहा। लोगों के दिल में इतना खौफ था कि लोगों ने हज पर जाना ही छोड़ दिया। आखिरकार मजबूर होकर और कमज़ोर पड़ने पर उन्होंने हजरत अस्वद को वापस कर दिया। वक्त का सफ़र जारी रहा, सदियां गुजरती गईं। फिर साल आया 1600 ईस्वी। एक और भयानक सैलाब आया। इस बार भी काबा को नुकसान पहुंचा, मगर इस दफ़ा तामीर और भी मजबूत होने वाली थी। ऑटोमन सुल्तान मुराद ने बेहतरीन इंजीनियर्स को बुलाया और दुनिया के सबसे मजबूत पत्थरों से काबा को दोबारा खड़ा किया गया। वही सूरत जो आज हम देखते हैं। एक वक्त ऐसा भी था जब काबा के चारों तरफ 4 अलग अलग मुसल्ले हुए करते थे। हनफी, मालिकी, शाफई और हम्बली। हर फिरका अपने अपने इमाम के पीछे अलग नमाज पढ़ते थे। मगर फिर आया साल 1924 जब किंग अब्दुल अजीज़ ने
मक्का को फतेह किया, उन्होंने इस फिरका वारियत को ख़त्म कर दिया और हुक्म दिया कि अब सब मुसलमान एक ही इमाम के पीछे नमाज पढ़ेंगे। लेकिन आजमाइश यहीं ख़त्म नहीं हुई। साल 1979 एक और खौफनाक वाक़या, जुहैमान नाम का एक बागी अपने साथियों के साथ हरम पर कब्जा कर लेता है। वो दावा करता है कि मेहदी आ चुके हैं, दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और हाजियों को बंधक बना लिया जाता है। हालात इतने संगीन हो गए कि सऊदी फौज को एक्शन लेना पड़ा। फ्रांस की स्पेशल फोर्स की मदद ली गई। टनलों में छुपे बागियों को निकालने के लिए गैस और पानी तक इस्तेमाल किया गया। 2 हफ्तों तक एक खूनी जंग चलती रही और आखिरकार हरम को आज़ाद कराया गया। इतनी सारी आजमाइशों, इतनी सारी खूनी तारीख के बाद भी काबा आज भी खड़ा है, सिर्फ एक इमारत के तौर पर नहीं बल्कि एक निशानी के तौर पर। मगर कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। इस घर के कुछ ऐसे पहलू भी हैं जो इंसान को हैरान कर देता है। सदियों पहले जब GPS जैसी कोई चीज़ नहीं थी, तब भी समुद्री जहाज काबा को सेंटर पॉइंट मानकर अपना रास्ता तय करते थे। आज साइंस कहती है कि काबा के आसपास मैग्नेटिक फील्ड का बैलेंस हैरान कर देने वाला है। शायद इसीलिए वहां जाने वाला हर शख्स एक अजीब सा सुकून महसूस करता है। जरा गौर करे, मुसलमान काबा के गिर्द काउंटर क्लॉकवाइज घूमते हैं और ये सिर्फ यही नहीं होता बल्कि पूरा यूनिवर्स इसी उसूल पर चल रहा है। ज़मीन अपने एक्सिस पर काउंटर क्लॉकवाइज घूमती है, इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियर के गिर्द इसी डायरेक्शन में घूमते हैं और हमारी गैलेक्सी भी इसी तरह घूम रही है। जब मुसलमान तवाफ़ करते हैं तो सिर्फ चल नहीं रहे होते, वो कुदरत के उसी फ्लो का हिस्सा बन जाते हैं। हजारों लोग जब एक साथ एक ही डायरेक्शन में घूमते हैं तो वहाँ एक ज़बरदस्त एनर्जी फील्ड पैदा होती है, एक ऐसी लहर जो सिर्फ महसूस की जा सकती है, समझी नहीं जा सकती। काबा ये सिर्फ पत्थर और चूने की इमारत नहीं है, ये वो मरकज़ है जहाँ ज़मीन और आसमान का राज, साइंस और रूहानियत और इंसान का दिल एक ही नुक्ते पर आकर मिलते हैं। हजारों सालों की तबाही, हमले और खून खराबे के बाद भी ये काबा की इमारत आज भी वैसे ही खड़ा है, अपनी जगह पर, जैसे कह रहा हो दुनिया बदल सकती है मगर ये सच कभी नहीं बदलेगा। जज़ाकल्लाहु खैर।